हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वर्ग और वर्गमूल के बारे में कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है और वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को देख लेते हैं। पहला है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या कभी भी विषम नहीं होती है। कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें शून्य की जो संख्या होती है वो कभी विषम नहीं होगी। दूसरा है, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अगर कोई संख्या है उसके इकाई के स्थान पर अगर 2 या 3 या 7 या 8 आ जाता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तीसरा, सम संख्या का वर्ग सम, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। चौथा है, एक को छोड़कर किसी संख्या का वर्ग 4 का गुणज होता है। ठीक है, एक को अगर छोड़ के किसी संख्या को अगर वर्ग निकालना तो वह 4 का गुणज होता है। तो सबसे पहले हम वर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम 2 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 4 का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, फिर 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ये वर्ग हो गया। तो वर्ग का मतलब होता है, इसका मतलब 2 के ऊपर 2 घात है, यानी 2 का पावर 2 है, यानी 2 गुणे 2, 2 को 2 बार लिखेंगे। 4 पे पावर 2 है, यहाँ पे 4 का वर्ग निकालने के लिए 4 पर पावर 2 है तो 4 को 2 बार लिखेंगे। 5 पे पावर 2 है, यानी 5 का वर्ग निकालना है तो 5 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 6 का अगर वर्ग निकालना है तो 6 पर पावर 2 है तो 6 को 2 बार लिखेंगे। अब इन सब को सॉल्व करेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 पचे 25, 6 के 36, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इसी तरह अगर हम और भी ज़्यादा बड़ा संख्या का अगर निकालना चाहते हैं, जैसे 11 का, तो 11 का 11 में कर देंगे तो हमारे हो जाएगा 121। ठीक है, 12 का अगर निकालना चाहते हैं तो 12 का 2 बार गुणा कर देंगे, 12 में 12 का, तो ये हो जाएगा 144। इस तरह से आप वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वर्ग। अब बात करते हैं वर्गमूल की कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का भी कुछ फार्मूला होता है, उसका भी कुछ रूल होता है, तो मैं उसको बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला रूल यह है कि किसी सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल जो होता है वह सम होता है। किसी सम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है। ठीक है, और कोई संपूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल जो होगा वो सम होगा। अगर कोई विषम पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, अगर विषम पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल विषम होता है, विषम पूर्ण वर्ग अगर संख्या है तो उसका वर्गमूल विषम होता है। अब तीसरा है, मान लीजिए कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या में क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 घटाते हैं और जितनी बार घटाने की क्रिया करने पर शून्य मिले वही संख्या दी हुई संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे कि अगर 25 का वर्गमूल करना है हमको, 25 का वर्गमूल करना है। ठीक है, तो अगर 25 का वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट कर लेंगे। अब 25 का निकालना है तो 5 गुणे 5 यानी 25, एक जोड़ा इसका लगेगा। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल यहाँ पे 5 एक जोड़ा लगा यानी 5। ठीक है,
तो इस तरह से अगर जैसे 36 का निकालना है तो 36 का √6 × 6 यानी 2 जोड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब 6 होगा, केवल वर्गमूल इसका 6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम और भी वर्गमूल निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे 576 का अगर हम निकालें 576 का, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से अभी हम बता रहे हैं आपको। इसके बाद से हम आपको बताएंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे। सबसे इम्पोर्टेंट भाग विधि वाला होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक भाग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है वो नहीं जानते हैं। तो इसके बाद वीडियो बने रही है, इसके बाद मैं आपको भाग विधि से बताऊंगा कैसे वर्गमूल ज्ञात किया। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से निकाल के देख लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 × 8 = 16, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 2 = 2, 2 × 8 = 2, 2 × 8, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 दूना 4, फिर 2 से ये 36 बार में कट जाएगा, ये हमारा 18 बार में कट जाएगा, और फिर ये 2 से 9 बार कट जाएगा, फिर ये 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब जो आया है उसको पूरा नोट कर लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 और 2 बार 3 है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जोड़ा लगाते हैं, यानी कि जो संख्या सेम होता है 2, उसका एक जोड़ा बनाते हैं। तो ये यहाँ पे 2 2 1 है, सम है, यहाँ पे एक जोड़ा ये हो गया, फिर यहाँ पे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और ये एक जोड़ा ये। अब जो जोड़ा लगाएं उसका एक अंक उतार लेंगे, यानी एक जोड़ा 2 का है तो 2 केवल उतारेंगे, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, और यहाँ पे 3 का एक जोड़ा है तो 3 को ले लेंगे। अब ये हो गया 2 दूना 4, दूना 8, 3 का कितना हो गया 24, यानी इसका जो वर्गमूल हो गया दोस्तों, वर्गमूल वो हमारा कितना हो गया 24 हो गया। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें कि कैसे सही है, तो अगर 24 आया है तो यहाँ पे आप 24 में 24 से गुणा कर देंगे, और अगर 500 या 76 आ गया तो इसका मतलब समझिए कि आपका वर्गमूल सही है। चलिए गुणा करके भी देख लेते हैं। तो 4 चौको 16, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4। अब देखिए 6 9 8 17 7 हासिल बचा 1, 4 और 1 5, ये आ गया 576। ठीक है, इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही है। ठीक है, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम भाग विधि से आपको बताते हैं कैसे भाग विधि से निकालते हैं वर्गमूल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 576 का निकाले थे हम गुणनखंड विधि से। अब 576 का ही हम यहाँ पे भाग विधि से निकाल के आपको बताएंगे कि भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। ये हो गया 576। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखिए जोड़ा लगाया जाता है। तो जोड़ा कैसे लगाते हैं, पीछे से इसका दाहिने से जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, दाहिने से एक जोड़ा है, और ये जोड़ा जो नहीं लगा उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद से हम डबल जोड़ा वाला भी आपको बताएंगे, पहले सिंगल जोड़ा वाला आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जोड़ा एक लग गया, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए जो जोड़ा लग जाता है इसमें भाग विधि से वर्गमूल का मतलब होता है अगर जोड़ा लगा रहे हैं तो जोड़ा ही उतारना है। ठीक है, घटाते वक्त। तो 5 है तो 5, और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ से जिस चीज़ से काटेंगे उसी अंक से फिर दोबारा गुणा करना है। ठीक है, बताते हैं हम आपको कैसे करना है। जैसे 5 है तो 5 अगर 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 बार ही करना पड़ेगा। अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 से 2 बार में ही काटना है, 4 से कर रहे हैं तो 4 से ही काटना है 4 बार में। ऐसे इसका गुणनखंड होता है। तो अगर मान लीजिए हम 2 से कर रहे हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक कम हो रहा है। अगर 3 से कर रहे हैं तो फिर 3 से 3 में ही करना पड़ेगा, तो 3 3 का 9 ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे।
तो 2 से अगर गुणा कर रहे हैं यहाँ पे तो 2 दूना 1 4 हो जाएगा। अब 5 में से 4 जा 1। अब देखिए यहाँ पे 2 से किए हैं तो फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे भी हम, ठीक है। यहाँ पे 2 उतार के इसको जोड़ना पड़ता है और फिर ये 2 और 2 इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए अब ये जो जोड़ा है 76 का, इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे, जोड़ा ही उतारेंगे 76, ठीक। अब यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उससे देखेंगे कि एक कितने बार में कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा तो 1 से अगर करते हैं तो 1 से नहीं कटेगा, शायद 2 से करके देखते हैं। तो अगर 2 से कर रहे हैं तो हम फिर इसमें 2 से ही गुणा करेंगे। अगर 3 से करेंगे तो फिर नीचे भी 3 से ही करेंगे, ठीक है। तो 2 से कर रहे हैं तो 2 दूना 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 2 से नहीं कटेगा। 3 से करेंगे 3 3 का नाम, ये भी नहीं होगा। 4 से करके देखते हैं, नहीं 2 से होगा। 4 से करेंगे तो ये देखिए 4 चौको यहाँ पे 4 हो गया। 4 से करेंगे तो यहाँ से 4 से अगर यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 4 यहाँ भी उतारना पड़ेगा। ये भी ध्यान दीजिए कि जिससे आप गुणा कर रहे हैं उसको यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो 4 से अगर कर रहे हैं तो 4 चौको 16 और फिर ये 4 चौको 16 70, यानी ये पूरा 0 हो गया। यानी कि जो ऊपर आ गया मेन हमारा वो क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, ठीक है। ये हो गया वर्गमूल, ठीक है। इस तरह से उसमें भी 24 आया था और इसमें भी 24 आया है। तो गुणनखंड विधि से बताए थे, ये भाग विधि से बताए हैं। तो अब 576 कैसे अगर पता चलेगा कि हमारा वर्गमूल सही है या गलत है, तो देखिए यहाँ पे 24 आया तो 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि हमारा वर्गमूल सही है, ठीक है। एक और आपको बताते हैं वर्गमूल भाग विधि से कैसे लगाएंगे, ठीक है। एक और बताते हैं, ये देखिए ये अंक हो गया 1 27 69। इसमें देखिए जोड़ा 2, इसमें एक ही जोड़ा लग पाया था, इसमें 2 जोड़ा लगाएंगे। तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, तो 1 है तो 1 को सिंपली 1 से ही काटेंगे हम। तो 1 से एक बार में काटेंगे, 1 नीचे लिख के तो 1 कट जाएगा, ठीक है। फिर 1 के नीचे 1 लिख के इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 कट जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे जोड़ा ही उतारेंगे, ठीक है। तो जोड़ा 27 हो गया, ठीक है। अब देखिए 27 हो गया। अब अगर 1 से करते हैं तो 1 में ही 1 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से करते हैं तो 2 से 2 में करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार में देखते हैं, एक बार में कितना होता है। तो 1 करने 1 1 2 2, और इसको जो 1 से एक बार में किया इसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो अब इसको घटा लेते हैं, ठीक। और यहाँ भी 1 रहेगा, 1 से अगर कर रहे हैं तो यहाँ 1 भी यहाँ भी रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 1 2 2, यानी 7 में से 1 जाए 6। अब ये 2 में से 2 1 कट जाएगा। अब इसको जो उतारे हैं 1 से अगर करेंगे तो 1 के नीचे 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 से कर रहे हैं तो 2 के नीचे 2 से ही, अब जो भी रहेगा उसको जोड़ देते हैं। तो 1 से अगर कर रहे हैं तो 1 और 1 2 जोड़ देंगे, फिर ये यहाँ पे 2 पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो गया। अब बाकी का एक जोड़ा हमारा कितना है, 69 है, 69। अब इसको भी यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो 2 और 2 बच गया। अब इसमें किस अंक से ऐसा गुणा करें कि ये पूरा पूरा 669 हमारा फाइनल हो जाए, कट जाए। अगर ना भी कटे तो उससे कम आना चाहिए। तो देखते हैं किससे कटेगा। 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 444 होगा। 3 से करके देखते हैं, 3 दूना 6, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 दूना 6, यानी 3 से शायद कट जाएगा। तो 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो नीचे भी 3 से ही गुणा करना पड़ेगा और इसको जोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अगर 3 से करेंगे तो 3 यहाँ पे भी उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 से करके देखते हैं, 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि हमारा पूरा पूरा कट गया।
और हमारा इसका क्या बोलते हैं वर्गमूल अगर पूछे कि वर्गमूल कितना हुआ तो वर्गमूल हम लिख देंगे कितना 113। इसको दैट्स प्रूफ करना है। अगर मान लीजिए आपको कि कैसे होगा वर्गमूल सही है या गलत है, तो अगर 113 में हम 113 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर इतना आ जा रहा है दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है 12,769 अगर आ जा रहा है तो समझिएगा आपका वर्गमूल सही है। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गलत है इसमें। तो चलिए गुणा करके देखते हैं सही है या गलत है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 1 से करना है तो 1 तिहाई 3, 1 कने 1 और फिर 1 एकम 1, फिर 1 से करेंगे तो 1 तिहाई 3, यहाँ पे 1 छोड़ना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 तिहाई 3, फिर 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ठीक है। अब ये 9 हो जाएगा, ये 3 3, नहीं सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरा करके देखते हैं, ठीक है 3 3 9, 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, ये हो गया। अब 1 तिहाई 3 और 1 कने 1 और 1 एकम 1 और फिर 1 यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, 1 तिहाई 3, 1 एकम 1 और 1 एकम 1, ये हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं 9 और ये हो जाएगा 3 3 6 और ये 3 1 4 और 3 7 और 1 1 2 और ये सिंपल 1 है तो 1 ही, यानी 12 76 9, 12 76 9 आ गया ना। अब यहाँ देखिए 12 76 9, इसका मतलब हमारा वर्गमूल सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व कराएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।